आज मेरी वो बहन, वो माएँ सवाल करती हैं कि ये खुशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़माना जाहिलियत को देखें। उस वक़्त अंदाज क्या था कि औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। वालिदैन को गले में रस्सी डालकर एक जानवर की तरह बाजार में ले जाकर बेचा जाता था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यह हुजूर की आमद से पहले का हाल है। और जब हुजूर की आमद होती है, माँ को क्या मकाम मिला? हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों तले औलाद की जन्नत है। हुजूर ने फरमाया ए अल्लाह के बंदो, ये जिन वालिदैन को तुम बेचते हो, ये बेचने वाली चीज नहीं है। पूछा हुजूर फिर करना क्या है? फरमाया इनको घर में लेके जाओ, इनकी इज्जत करो, मोहब्बत से इनका चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सिर्फ बंदा जब प्यार और मोहब्बत से वालिदैन के चेहरे को देख लेता है। बेटी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम दिया। हुजूर की आमद के सदके में बेटी को रहमत कहा गया। नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं जिनका नाम है हजरत सासा बिन नारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आकर सवाल करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात आती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया पूछो क्या बात है? मैं तुम्हारे दिल की खटकनों को दूर करने के लिए ही तशरीफ़ लाया हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो नेकियां जो मैंने ज़माना-ए जाहिलियत, ज़माना-ए कुफ़र में की थी, जब मैं ईमान नहीं लाया था, जो नेकियां मैंने उस वक़्त की थी, क्या मुझे उन नेकियों का अजर मिलेगा? उन नेकियों का बदला दिया जाएगा? नबी पाक ने सवाल क्या फरमाया, ये बताओ कि तुमने नेकियां की कौन सी हैं कि ज़माना कुफर हो, बंदा ईमान से बाहर हो और नेकी भी कर ले, वो नेकी है कौन सी? तो वो साहबी अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक मरतबा मेरा एक ऊँट गुम हो गया। मैं दूसरे ऊँट पे सवार होकर अपने ऊँट तलाश करने निकला। चलता चलता एक जंगल में पहुंचा जहाँ काफ़ी सारे ऊँट जो है वो चर रहे थे और एक बूढ़ा शख्स उनको चरा रहा था। करीब ही उस बूढ़े का खैमा भी था। मैंने जाकर उस बूढ़े से कहा कि ये जो 2 ऊँट हैं ये मेरे हैं, लिहाजा मुझे वापस कर दिए जाएं। तो बूढ़े ने कहा जी ठीक है, मुझे भी पता है कि मेरे नहीं हैं, ये तो चरते हुए आए तो यहाँ चरना शुरू कर दिया, आप ले जाओ। साहबी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, जब मैंने अपने ऊँटों के करीब हुआ, इतने में एक खैमे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई और एक औरत भागती हुई आई और आकर कहा कि ए सरदार, तेरे घर में बेटी की पैदाइश हुई है, तेरे घर में बेटी की विलादत हुई है। वो साहबी कहते हैं कि मैंने उस बूढ़े शख्स के चेहरे को देखा जो पहले हंस रहा था, अब वो गुस्से की वजह से लाल हो चुका है, वो गज़बनाक हो गया, उसका अंदाज मुझे अच्छा ना लगा। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारे घर में बेटी है, क्या तुम खुश हो? उसने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। बात यह है कि ये बेटी है, अगर बेटा होता तो मेरी नस्ल बढ़ती, कबीला बढ़ता, मेरा नाम बढ़ता। ये तो बेटी है, ये कल को मेरी बदनामी करेगी। पूछा फिर इसका करोगे क्या? इसका करना क्या है तुमने? कहा क्या करूँगा, मुँह छुपा कर जाऊँगा, कहीं जाकर एक गड्ढे में इसको दफन कर दूंगा। तो वो साहबी रसूल अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करो कि ये बच्ची आप मुझे दे दो। वो कहने लगा कि मैं बगैर कीमत के तो नहीं दे सकता, तुम इसके बदले में मुझे 3 ऊँट दे दो, ये बच्ची तुम ले जाओ। वो साहबी कहते हैं कि मेरे पास 2 तो पहले ही थे। मैंने उससे कहा कि अपना बंदा भेज दो, मैं उसे एक और ऊँट दे दूंगा, और वो अपना ऊँट ले आए और बच्ची मेरे हवाले कर दे। वो साहबी कहते हैं कि मैंने उस बच्ची को 3 ऊँटों के बदले में ले लिया और बच्ची को मैं अपने घर लेके चला गया। कहते हैं बच्ची थोड़ा सा बड़ी हुई, उसने चलना शुरू किया। जब मैं बाहर से आता तो मेरी गोद में बैठती, मेरे बालों से खेलती, मुझे बहुत अच्छा लगता।
मुझे ऐसा चस्का लगा कि मुझे जब भी कहीं खबर मिलती कि फला जगह बच्ची पैदा हुई है तो मैं जाता और 3 ऊँट देकर उस बच्ची को खरीद लाता। या रसूल अल्लाह, ज़माना कुफर में मेरे घर के अंदर 360 बच्चियां पलती रही हैं। मैंने सबकी तरबियत भी की, सबको पढ़ाया भी था, अच्छी तालीम भी दी, उनकी शादियां भी कर दी हैं। या रसूल अल्लाह, क्या इसका बदला मुझे मिलेगा? क्या इसका अजर मुझे मिलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ये उस नेकी का बदला है कि अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। जो आज तुझे ईमान मिला है, ईमान से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं ना। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ईमान है तो सब कुछ है। कहा जो तुम्हें ईमान मिला है ये उन्हीं बच्चियों की परवरिश के सदके में मिला है जो तू ज़माना कुफर में करता रहा है। तो ये पहला वक़्त था जब नबी पाक की आमद नहीं थी। जब हुजूर की आमद हुई है तो फिर क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया जिसके घर में 3 बच्चियां हो और वो उनको तालीम दे, उनकी अच्छी परवरिश करे, उनके साथ उसने सलूक करे और फिर उनके निकाह करके रुखसत कर दे, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को जन्नत का दाखिला, इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को जन्नत का दाखिला दे देगा। ये क्या है? ये हुजूर की आमद की बरकत है। ये नबी पाक की आमद का सिला है जो इस उम्मत को मिला है। एक और सहाबी है जिनका नाम है हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर की बारगाह में आए हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ईमान वाला हूँ, आप पर ईमान लाया हूँ। जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ ना, मुझे अपनी एक खता, एक गलती याद आती है जो मैंने ज़माना कुफर में की थी। और वो खता ऐसी थी कि वो जब खता याद आती है तो मेरी नींद उड़ जाती है, मैं सारी रात रोकर गुजार देता हूँ। नबी पाक ने पूछा कि ए प्यारे, ज़रा बता वो चीज़ क्या है, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से तू रात को सो नहीं सकता? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़माना कुफर में मेरी एक बेटी पैदा हुई। मैं उस वक़्त काफिर था, मेरा जहन दूसरा था, मैं बच्चियों को बोझ समझता था। उस बच्ची को जब पैदा हुई तो मेरा दिल खटक गया कि ये जो बच्ची है ये बड़ी होकर मेरी बदनामी का सबब बनेगी। मैं इससे किसी के साथ जब शादी करके भेजूंगा तो वो जो मेरा दामाद होगा वो मेरे सर पे सवार होगा, मुझे उसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वो मुझे अपने पाँव के तले दबा कर रखेगा। तो इसी सोच में मेरे दिन गुजरते रहे और मैं मौका तलाश करता रहा कि कब वक़्त मिले और कब मैं इस बच्ची से जान छुड़ा लूँ। मुझे वक़्त ना मिला, मेरी बच्ची बड़ी होती गई, इतना कि वो बच्ची चलना शुरू हो गई। एक दिन मुझे मौका मिल गया, मैंने बच्ची को तैयार किया, अपने साथ लिया और जंगल की तरफ ले गया। मेरी बच्ची मेरे साथ चलते हुए मुझसे पूछ रही थी कि बाबा हम जा कहाँ रहे हैं? तो मैं कहता कि हम एक दावत पे जा रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर जा रहे हैं। जब हम जंगल में पहुँचे, जंगल में पहुँचकर मैंने अपनी बेटी को खड़ा किया और मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बेटी मुझे देख रही थी कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। जब मुझे प्यास लगती तो मेरी बेटी उस हमारे साथ जो बोतल थी उससे पानी निकाल कर मुझे पानी पिलाती। मैं फिर गड्ढा खोदता, मुझ पर धूप की शुआएं पड़ती, मेरे माथे पे पसीना आता तो बेटी अपने दुपट्टे से पसीना साफ कर देती। मैं फिर भी गड्ढा खोदता रहा, बच्ची अपने दुपट्टे से मुझ पर साया करती रही। जब मैंने गड्ढा खोद लिया तो बच्ची को उठाया और उठाकर उसके अंदर लिटाकर उस पर मट्टी डाल दी। वो साहबी कहते या रसूल अल्लाह, मैं मट्टी डालता रहा और बच्ची मुझे बाबा बाबा अब्बू कहकर पुकारती रही, लेकिन मेरा दिल ऐसा सख्त था कि मुझ पर असर ना हुआ और मैंने उन चीखती चिल्लाती आवाज़ों को ज़मीन तले दफन कर दिया। या रसूलल्लाह, जब आज भी मुझे वो मंजर याद आता है मैं तड़प जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दीन अता फरमाया, तुझे ईमान की दौलत दी है। ईमान की दौलत वो
सारे क्या हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उन ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। तो लिहाजा ये वो वक़्त था जो हुजूर की आमद से पहले था और अब वो वक़्त है। हुजूर फरमा रहे हैं कि बेटी रहमत है, खुश नसीब है वो बंदा जिसके घर के अंदर पहली औलाद बेटी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते आते हैं, उस बच्ची को परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं कि ए घर वालों, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, तुमने इसके साथ भलाई करनी है, तुमने इसके साथ अच्छाई करनी है। ये वो दौर था जो ज़माना जahलियत का था। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के पैदा हुए हैं। तो लिहाजा अब मुझे बताएं कि हमारा हक नहीं बनता कि हुजूर की आमद पर खुशी करें। अब ये बात लाजिम नहीं है कि आप यही अंदाज़ अपनाएं, जायज़ तरीके से खुशी करनी है, आप जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे कर लें। आप घर में कुरान खोलें, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने अपने महबूब का उम्मती बनाया है। ये भी खुशी मनाना है। आप वज़ू करें, नवाफिल अदा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करें कि या रब्बल आलमीन तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब का उम्मती बनाया है। ये भी खुशी मनाना है। आप रोज़ा रखें, रोज़ा रख कर खुशी मनाएं, ये भी खुशी मनाना है। या फिर आप जैसे ये महफिल सजी है, आप सजा कर इस तरह बैठें, हुजूर की नात पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें, हुजूर की सीरत को बयान करें, ये भी खुशी मनाना है। आप कुरान पाक का मुताला करें। कुरान पाक के अंदर बहुत सारे काफिरों का जिक्र है, फिरौन है, हामून है, कारून वगैरह हैं, बहुत सारे काफिरों का जिक्र है। लेकिन पूरे कुरान पाक के अंदर एक काफिर ऐसा है जिसकी नाम लेकर, जिसकी ज़ात को बयान करके, जिसके नाम के साथ अल्लाह ने उसकी मजम्मत बयान की है और उसकी मजम्मत में पूरी एक आयत मुबारक है 30वें पारे के अंदर, और वो है अबू लहब। ये रिश्ते में हुजूर का चचा है। याद रखें, हुजूर की निस्बत तभी फ़ायदा देगी जब बंदा कलमा पढ़ के हुजूर पर ईमान लाएगा। अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ईमान है तो सब कुछ है। ये अबू लहब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम लेकर मजम्मत की। मजम्मत क्यों की? जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए महबूब आप पहले जाकर अपने करीब वालों को नेकी की दावत दें, उनको इस्लाम की दावत दें, उनको जाकर समझाएं कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और लोगों को आवाज़ दी, लोग इकट्ठे हो गए और फिर इरशाद फरमाया कि ए लोगों, ज़रा ये बताओ क्या तुम मुझे सादिक़ व अमीन मानते हो? तो सब ने कहा जी हमने आपके 40 साल देखे हैं, आपने जो कहा है वो हमेशा सच ही कहा है। तो लिहाजा हम उम्मती हैं, सानू भी सच ही बोलना चाहिए। अर्ज़ क्या हुजूर आप जो फरमाते हैं वो सच होता है? फरमाया ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के इस तरफ से एक लश्कर आ रहा है और आकर वो तुम पर हमला करेगा, बताओ कि इस बात को तस्लीम कर लोगे? लोगों ने कहा हुजूर हमें नज़र नहीं आ रहा, हम ये कहेंगे कि हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन आपने कहा है तो लश्कर आ रहा है, लश्कर आ रहा, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। हुजूर ने इस तरह उनसे शहादतें ली और गवाहियाँ लेकर फरमाया कि जब मेरी ज़ात पे इतना यकीन करते हो तो फिर इस बात पे यकीन करो कि खुदा एक है, उसी को सजदा करना है। जब ये दावत दी गई तो लोग वहाँ से चले गए। अब ये जो अबू लहब था, माज़अल्लाह इसने हुजूर की ज़ात के बारे में गलत अल्फाज कहें और कहा तब्बल लका हुनालिका, माज़अल्लाह इसने कहा कि अल्लाह करे कि तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। ये नबी पाक को बदुआ दी है। कहा तब्बल लका, आपका हाथ टूटे, क्या आपने हमें इस काम के लिए जमा किया था? ये हुजूर के चचा हैं, करीबी हैं, कहा आपने हमें इस काम के लिए जमा किया था, और बुला भला कहकर वहां से गया। अब कोई बंदा हुजूर को बुरा कहे
और अल्लाह तबारक व ताला उसका जवाब ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने कहा था तब्बल्ला का हुनालिका, कि तेरा एक हाथ टूटे। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। इस एक बंदा है, एक काफिर, जिसकी मजम्मत अल्लाह ने नाम लेकर बयान की है। अब जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो चीज़ आप बुखारी शरीफ उठाएं, ये वाक़या एक मकामात नहीं बल्कि कई जगह पर मौजूद है कि जब ये अबू लहब मर गया, और ये मरा भी बहुत बुरी मौत था, इसको एक फिंसी निकली। लोगों ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो फैल जाती है। इसके बेटे भी इसके करीब ना गए, कई दिन इसकी लाश जो है वो ज़मीन पर पड़ी रही। फिर लोगों ने आकर बेटों को गैरत दिलाई कि शर्म करो, तुम्हारा बाप था। बेटों ने डंडों के साथ धकेल कर एक गड्ढे में गिरा दिया। ये अबू लहब की मौत थी। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब ये मर गया तो मरने के बाद अहले खाना में से किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि जनाब बताओ कब्र में कैसा गुजर रहा है, कब्र में बनी क्या है। कहा बात यह है कि मोहम्मद अरबी की नाफरमानी करा बड़ा महंगा पड़ा है। मोहम्मद अरबी की गुलामी इख्तियार ना करना, नाफरमानी करना, ये बहुत बड़ी गलती थी और इसी की वजह से सज़ा के अंदर गिरफ्तार हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, जब हुजूर की आमद हुई थी और आकर लौंडी ने मुझे खबर दी थी कि तेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है, तो मैंने उंगली से उस लौंडी को आज़ाद किया था कि तूने अच्छी खबर दी, जा तू आज़ाद है। जिस उंगली से मैंने हुजूर की आमद की खुशी में उस लौंडी को आज़ाद किया था, जब वो दिन, वो लम्हे, वो वक्त आता है, उस उंगली से मुझे मीठा मशरूब पिलाया जाता है और मेरे अजाब के अंदर कमी कर दी जाती है, मेरा अजाब कम हो जाता है। तो यहाँ मुहद्दिसीन बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि आप मुझे ये बताएं, एक हो पक्का काफिर, अल्लाह ताला उसकी मजम्मत नाम लेकर बयान करें और वो हुजूर को नबी ना समझता हो, हुजूर पर ईमान भी ना लाया हो, सिर्फ एक भतीजे की खुशी में एक लौंडी को आज़ाद करे तो अल्लाह उसे कब्र में अजर देता है। अगर एक बंदा हो मोहम्मद अरबी का गुलाम, हुजूर का उम्मती हो और फिर अपने रिज़्क़े हलाल से पूरी महफिल सजाए, लंगर भी करे, नात खानी भी हो, तिलावत कुरान भी हो, तो बताएं अल्लाह उसे कितना अता फरमाएगा, उसे कितना सारा अजर दिया जाएगा। तो लिहाजा हुजूर की आमद की खुशी करना है वो आप जिस अंदाज में करना चाहें करें, लेकिन हुजूर की आमद की खुशी हम सब पर करना लाजिम है। आखिर के अंदर एक हदीस पाक और बात ख़त्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यनसौन खम्सन, अन करीब मेरी उम्मत पर ऐसा वक़्त आएगा कि वो 5 चीज़ों को याद रखेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। वो चीज़ें क्या हैं? फरमाया वक़्त आएगा कि लोग माल को याद रखेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे, गुनाहों को याद रखेंगे, तौबा को भूल जाएंगे, अपने घरों महल्लों को याद रखेंगे, कब्रों को भूल जाएंगे। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुनिया के अंदर माल कमाना याद होगा लेकिन माल का हिसाब भी देना है, इस बात को भूल जाएंगे। आज इस चीज़ की बहुत कमी है। आजकल नमाज़ों की तरफ बहुत सुस्ती है। आजकल हमने नमाज़ों को छोड़ दिया, फ़राइज़ को छोड़ दिया, अपनी आखिरत की फ़िक्र को छोड़ दिया। इसी वजह से शायद आज हम तरह तरह की परेशानियों में गिरफ़्तार हैं। आज हम जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो लोगों के सामने अपनी मुश्किलें बयान करते हैं। अगर मुश्किल बयान करनी है तो वज़ू करके सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में मुश्किल बयान करें कि या रब्बल आलमीन ये बीमारी है, तू ही दूर फरमाने वाला है, दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी परेशानी को दूर फरमा देगा। आज हमने
अपने अमल को छोड़ दिया, हुजूर की सीरत को छोड़ दिया और हम गैरों के तरीकों पर चल पड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरोज़े क़यामत जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा उस वक़्त तक कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक 5 सवालात जो अल्लाह तबारक व तआला ने करने हैं उनके जवाब ना दे ले। वो सवालात कौन से होंगे? सवाल होगा उम्र कैसे गुजारी, जो उम्र तुझे दी थी 50, 60, 70 साल, वो कैसे गुजारी? उम्र के साथ अपनी जवानी कैसे गुजारी? वो जवानी जो तुझे दी थी, तेरा जिस्म मजबूत था, हर नेमत तेरे पास थी, तूने रुकू में सजदे में खड़े होकर गुजारी या फिर उसको गुनाहों में बर्बाद कर दिया? और सवाल होगा कि माल कहाँ से कमाया था? जब माल कमाने गया ये ख्याल किया कि ये माल हराम है या हलाल है? माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छे और बुरे की तमीज़ ना करना ये बुरा है। तो लिहाजा माल कैसे कमाया और फिर कहाँ खर्च किया, ये भी सवाल होना है कि माल कमा तो लिया, अब गुनाहों के रास्ते पर खर्च किया या नेकियों के रास्ते में खर्च किया? और आखिरी जो सवाल होना है वो बड़ा अहम है। अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे बता तूने अपने इल्म के मुताबिक कितना जो है उस पर अमल किया था। अब आप मुझे बताएं कि आज कोई ऐसा बंदा है जिसे ये ना पता हो कि नमाज फ़र्ज है? हर बंदे को पता है लेकिन फिर भी नमाज छोड़ते हैं। हर बंदे को पता है कि ज़कात फ़र्ज कब होती है, फिर भी सुस्ती होती है। हर बंदे को पता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना बुरा है, फिर भी नाफरमानी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुनाहों से पक्की तौबा नसीब फरमाए और आज हमारा इस महफिल में आना और इनका महफिल करवाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।